Welcome dear students. Now I am going to start our same chapter, that is lesson 11, and the name of this chapter is air, weather and season. In my last video, yani part 1, I have covered air. Now today in part 2 I am going to start weather. Today we will discuss about weather, and in third part I will cover seasons. In this video I will cover what is weather, weather क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेदर, वेदर कितने तरीके का होता है, और इफेक्ट्स ऑफ वेदर, वेदर का क्या क्या प्रभाव पड़ता है. ऑल थिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Weather. Weather is the condition of sun, rain, clouds and wind of a place at a particular time. जब किसी निश्चित समय पर सूरज, बारिश, बादल और हवा की स्थिति बताती है कि वहाँ का वेदर कैसा है. वेदर मीन्स मौसम. वेदर चेंज एवरी डे एट एवरी टाइम. मौसम हर दिन बदलता है और हर समय में फर्क आ सकता है. मीन्स एक दिन में हम 2 से 3 बार भी मौसम बदल सकता है. सपोज इन मॉर्निंग इफ क्लाउडी वेदर इज देयर, अगर आसमान में बादल हैं तो उसे क्लाउडी वेदर कहते हैं, और अगर बाद में धूप निकल आती है तो उसे हम सनी वेदर कहेंगे, और बाद में फिर अगर तेज हवाएं चलती हैं देन इट इज विंडी, और अगर इसके बाद रात तक फिर से बादल आकर बारिश हो जाती है तो उसे हम रेनी वेदर कहेंगे. यानी एक दिन में हमारे चारों वेदर भी बदल सकते हैं. ये डे टू डे एंड टाइम टू टाइम बदलता रहता है. वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यानी मौसम वो है जिसकी जो एटमॉस्फेयर की शॉर्ट पीरियड के टाइम में कंडीशन को बताता है. ये पूरे दिन के लिए भी निर्भर नहीं होता. अगर सुबह के समय बादल हैं तो वो क्लाउडी हो जाएगा, धूप निकल आएगी तो सनी डे में कन्वर्ट हो जाएगा. द वेदर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सनी. मौसम को हम सनी यानी धूप वाला मौसम भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. यू कैन लुक हेयर. सनी जब धूप निकलती है, विंडी हवाएं चलती हैं, क्लाउडी जब बादल होते हैं, एंड रेनी जब बारिश होती है. तो वेदर हमारी सन, रेन, क्लाउड और विंड की कंडीशन के हिसाब से डिपेंड होता है. So weather, the condition of atmosphere of a particular place at a particular time. जब किसी खास जगह पर किसी खास समय में जो वेदर एटमॉस्फेयर की कंडीशन बदलती है उसे हम वेदर कहते हैं. वेदर चेंजेस ड्यूरिंग द डे, चेंजेस डे टू डे. ये दिन ब दिन बदलता है और एक दिन में भी कई बार बदल सकता है. द वेदर चेंज नियरली एवरी डे. मौसम हर दिन बदलता है. आप यहाँ देख सकते हैं सनी वेदर, विंडी, रेनी एंड क्लाउडी या स्नोफॉल भी यहाँ पर देख रहे हैं आप. तो हर तरह से मौसम एक दिन में भी कई बार बदलता है. सो फर्स्ट ऑफ आई विल एक्सप्लेन यू सनी वेदर. सनी डे. द स्काई इज क्लियर एंड द सन शाइन्स ब्राइटली. जब सूरज अच्छे से चमकता है, तेजी से चमकता है और आसमान एकदम साफ होता है, तब उस वेदर को हम सनी डे कहते हैं. द सन इज नॉट कवर्ड बाय क्लाउड. और इस दिन जो सूरज होता है वो बादलों से कवर नहीं होता है, बहुत ही ब्राइटली चमकता है, उसे हम सनी डे कहते हैं. वी फील वार्म एंड वी लाइक टू वियर लूज कॉटन क्लोथ्स. जब बहुत सनी डे होता है, ब्राइट सन होता है, तब हमें गर्मी महसूस होती है और हम ढीले और सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं. वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर. इसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारे गीले कपड़े होते हैं वो भी जल्दी सूख जाते हैं. वी यूज फैंस एंड एयर कंडीशनर टू कीप अस कूल. जब ज़्यादा गर्म होता है तब हमें पंखे की और एयर कंडीशनर की ज़रूरत महसूस होती है अपने आप को कूल करने के लिए. द एयर कंडीशनर इज मशीन यूज टू कूल द एयर इन अ प्लेस. एयर कंडीशनर एक मशीन होती है जो किसी भी जगह को ठंडा करने के काम आती है. एयर कंडीशनर आर यूज ड्यूरिंग द समर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. अब हम अपने घरों में, कार में और मॉल, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, मार्केट, बहुत सारे ऐसे हैं जो टोटली एसी होते हैं, और अब तो स्कूल भी एसी होने लगे हैं. तो ये हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम एयर कंडीशनर का यूज करते हैं ड्यूरिंग द सनी टाइम.
गॉगल्स एंड सन ग्लासेस आर आई ग्लासेस। हम धूप के चश्मे या आंखों के चश्मों का प्रयोग करते हैं। दे हैव कलर्ड इन सेंस टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द ग्लेयर्स ऑफ द सन। ये सूरज की तेज रोशनी को हमारी आंखों में से आने से बचाता है और हमारी आई का प्रोटेक्शन करता है। इन सनी डे द सन चेंजेस इट प्लेस ड्यूरिंग द होल डे। सन सूरज पूरे दिन में अपनी जगह बदलता रहता है। द सन रेज आर स्लैंटिंग इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। सूरज की किरणें सुबह और शाम को तिरछी होती हैं। दस इट इज कूलर ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय ये ठंडा हो। जब सूरज की रोशनी सुबह और शाम के समय अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट आर कूलर देन द डे टाइम। सनी डे में सुबह जल्दी सुबह और देर शाम को रात में मौसम थोड़ा ठंडा होता है क्योंकि सूरज की रोशनी कम गर्म होती है। दस इट इज कूलर ड्यूरिंग द टाइम। ये दिन के समय की अपेक्षा इस समय कुछ ठंडा होता है। वी मस्ट हैव नोटिस एट दैट इट इज एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के समय में ये बहुत ज़्यादा तेजी से गर्म होता है, यानी नून टाइम में हम अपनी हीट पर पीक टाइम में होता है। द सन इज राइट ओवर द हेड एट द नून। दोपहर के समय सूरज ठीक हमारे सर के ऊपर होता है। हैंस इट इज वेरी वेरी हॉट एट दैट टाइम। इसलिए इस समय हमें बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इट इज हॉटर ऑन द सनी डे। तो इस तरह सनी डे में बहुत गर्म होता है। देन नेक्स्ट इज क्लाउड्स यानी क्लाउडी डे। सम टाइम द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स। कभी कभी पूरे बादल आसमान बादलों से भर जाता है। द सन हाइड्स बिहाइंड द क्लाउड्स। और जो सूरज होता है वो बादलों के पीछे छिप जाता है। व्हेन इट इज क्लाउडी, इसे हम क्लाउडी वेदर कहते हैं। द सन रेज कांट रीच अस। ऐसे में क्या होता है, इन द डे टाइम द क्लाउड्स ब्लॉक द सन रेज। जो बादल होते हैं वो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं और वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। दस इट इज कूलर ऑन द क्लाउडी डे। इस तरह ये बादलों वाले मौसम में कुछ ठंडा महसूस होता है। Thus it is cooler on a cloudy day. The cloudy nights are warmer. लेकिन cloudy जो night होती है वो warmer होती है। How? At night time the clouds don't let the heat of earth escape. अब रात के समय, दिन के समय सूरज की रोशनी को वो धरती पर नहीं आने देते हैं, बादलों को बादल कवर कर लेते हैं। अब रात के समय क्या होता है, वो धरती की गर्मी को यानी पृथ्वी की हमारी अर्थ की जो हीट है उसे बाहर नहीं निकलने देते हैं। ऐसे में क्या होता है, रातें गर्म हो जाती हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी जो अर्थ की गर्मी है उसे बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो जो उसकी हीट है वो अंदर रहती है और वो उस टाइम पे हमें गर्म महसूस होता है। मीन्स क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर। क्लाउडी डेज जो होते हैं वो कूलर होते हैं और नाइट गर्म होती हैं। क्लाउड्स फ्रॉम द ब्लैंकेट एंड डोंट अलाउ हीट टू द अर्थ टू एस्केप। जो क्लाउड्स होते हैं वो एक कंबल की तरह अर्थ के चारों ओर कवर हो जाते हैं और उसकी गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते हैं, एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं। तो क्या होता है कि जो अर्थ की हीट होती है वो उसी में रह जाती है और रातें गर्म हो जाती हैं। That's why a cloudy day is cool and cloudy night is warmer. If ma'am has asked why the cloudy day is cooler and night warm, the reason is that जो क्लाउड्स होते हैं वो सन की रोशनी को दिन में अर्थ तक नहीं आने देते हैं, इसलिए अर्थ पर रोशनी नहीं पड़ती है और वो गर्म वो ठंडे रहते हैं। और रात में क्या होता है, अर्थ की गर्मी को वो बाहर नहीं आने देते हैं, इसलिए रातें गर्म हो जाती हैं। दिस इज द रीजन। नेक्स्ट इज रेनी वेदर यानी रेनी डे। इट रेन्स अ लॉट ऑन अ रेनी डे। जब बारिश के दिन होते हैं उसमें बहुत बारिश होती है। रेन कूल्स द अर्थ एंड वी ऑल वेलकम इट। बारिश होने से क्या होता है, हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाती है और हम सबको बारिश में बहुत मज़ा भी आता है। जब बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी होती हैं और ठंडा हमें महसूस होता है तब हमें बहुत मज़ा आता है। तो रेनी डे सभी को बहुत अच्छे लगते हैं।
रेन का मैम पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हैं, जैसे मैम ने वाटर साइकिल में आपको बताया था। क्लाउड्स में बहुत सारे जब ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं वो बहुत हैवी हो जाते हैं, क्लाउड उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और फिर वो बारिश के रूप में ज़मीन पर आ जाते हैं और वो अर्थ को ठंडा करते हैं। तो दीज आर द 3 मेन सीजन, सनी डे, क्लाउडी डे एंड रेनी डे। इसके बाद आता है हमारा विंडी डे। दिस टेम्परेचर चेंज ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ एयर। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। आप सब जानते हैं चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। विंड चेंज द वेदर, और विंड के थ्रू ही वेदर चेंज होता है। आप यहाँ देख सकते हैं जब हवा तेज चलती है तब उसे हम विंडी डे कहते हैं, यानी हवा वाला दिन। आप यहाँ अर्थ की पोजीशन देख सकते हैं, ये पिंक कलर से जो दिया हुआ है, इट इज शोन द कंडीशन ऑफ एयर। ये एयर की कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी इस एरिया में हवा का मूवमेंट ज्यादा है, तो उस टाइम को हम विंडी डे भी कहते हैं। वेदर अफेक्ट्स द वे वी लिव। मौसम हमारे जीने के तरीके पर असर डालता है। अगर ज़्यादा धूप आती है तो हमें अपने आप को कवर करके चलना पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं फेस भी कवर है, इसके साथ साथ अम्ब्रेला यूज़ करना पड़ता है। और अगर बारिश आ रही होती है तो हमें रेन कोट पहनना पड़ता है, गम बूट वी हैव टू यूज़। और स्नोफॉल के टाइम पर भी आप देख सकते हैं हमारा पूरा तरीका बदल जाता है। तो वेदर हमारे वे ऑफ लिविंग को भी चेंज कर देता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ वेदर। वेदर के क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारी लाइफ में। वेदर इफेक्ट्स द फूड वी ईट। वेदर यानी मौसम हमारे खाने की चीज़ों पर भी प्रभाव डालता है। सपोज अगर बहुत हॉट है, सनी डे है, तो हम कूल थिंग्स पसंद करेंगे लाइक आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। और अगर ठंड है, कोल्ड डेज हैं, तो हम हॉट थिंग्स पसंद करते हैं। तो ये वेदर हमारे खाने की चीज़ों पर भी इफेक्ट डालता है। सनी डे में देखिए क्या इश्यूज आते हैं। हॉट विंड्स कॉल्ड लू। जब बहुत गर्मी होती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उसे हम लू कहते हैं। लू कैन ऑल्सो मेक पीपल इल। लू से क्या होता है, लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि इनको लू का इफेक्ट हुआ है और उनको वॉमिटिंग या फीवर आने की कंडीशन आ जाती है। तो लू इज ऑल्सो इफेक्ट आवर बॉडी। ये हमारे शरीर पे नुकसान देती है और हमें बीमार भी कर देती है। इसीलिए मम्मा कहती हैं कि दोपहर में बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए। इन रेनी सीजन व्हाट इज द इशू। रेनी सीजन में क्या होता है, इन द रेनी सीजन फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। फ्लाइज आप जानते हैं मक्खियाँ, एंड मॉस्किटोज मच्छर। बरसात के मौसम में मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखिए आप, एक मॉस्किटो, बड़ा सा मॉस्किटो है। मॉस्किटो से क्या होता है, दे स्प्रेड डिसीजेज लाइक कॉलरा एंड मलेरिया। ये मलेरिया और कॉलरा जैसी बीमारियों को फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मॉस्किटो उड़ता हुआ आ रहा है। ओके, फिर स्प्रेड डिसीज लाइक कॉलरा एंड मलेरिया कैसे फैलाते हैं। अगर किसी पेशेंट को ये बीमारी है या फीवर है, मलेरिया हुआ है, तो वो उसको पहले काटता है और उसके बाद वो फिर से उड़ना शुरू करता है और दूसरे हेल्दी पर्सन के पास जाकर उसको भी बाइट कर लेता है। स्प्रेड डिसीज लाइक कॉलरा एंड मलेरिया कैसे, देखिए अब ये यहाँ पर सोए हुए हैं अंकल, वही मच्छर जिसने इनको काटा था, जिनको फीवर हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं मॉस्किटो बैठा है, इसने बाइट किया है उसे और उसके बाद इन अंकल के पास आया है, इनकी विंडो से अंदर आ गया और इनको बाइट कर लिया है। अब ऐसे में क्या होगा कि वही जर्म्स जो उनकी बॉडी में थे, जो जर्म्स उनकी बॉडी में थे वही इनकी बॉडी में भी इंजेक्ट हो जाएंगे और ये भी बीमार हो जाएंगे। इनको भी मलेरिया की परेशानी हो सकती है। तो ये इफेक्ट है हमारे वेदर का, रेनी वेदर का। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन एंड फूड वी ईट। इसके साथ साथ मौसम इफेक्ट करते हैं जिन जगहों पर हम रहते हैं या जो खाना हम खाते हैं। सपोज आपके घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर मॉस्किटो और फ्लाई बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जो बीमारियों का रीज़न होते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट, पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ डिपेंडिंग ऑन द वेदर। दूसरा क्या प्रभाव होता है, हम वेदर के हिसाब से अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। अगर
रेन होती है तो हम रेन सूट या अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, और अगर सनी डे होता है तो हम हाफ शर्ट हाफ पैंट पहनना पसंद करते हैं, और अगर कोल्ड डे होता है तो हम फुल स्लीव के कपड़े और स्वेटर प्रेफर करते हैं। इट इज़ हॉट ऑन सनी डे, जब सूरज का टाइम होता है तब वो बहुत गर्म होता है। वी स्वेट, फील वेरी अनकंफर्टेबल, हमें बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। एंड लिथेरियस बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, हम स्वेटिंग के कारण बहुत ही ज़्यादा आलस महसूस करते हैं। वी शुड अवॉइड गोइंग आउट ऑन सनी डे एज यू मे फैल सिक, और हमें धूप में जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम बीमार हो सकते हैं। एंड इट इज़ कूलर ऑन क्लाउडी डे, क्लाउडी डे में क्या होता है, ये ठंडा होता है, बिकॉज द सन रेज कांट रीच अस, क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है वो हम तक नहीं आती है। इट्स रेन अ लॉट ऑफ रेनी डे, बारिश के दिनों में बहुत बारिश होती है। हैवी रेन मे कॉज फ्लड्स, ज़्यादा बारिश के कारण बाढ़ आ सकती है। एंड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बारिश के टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो संपत्ति होती है वो भी हमारी नुकसान पहुंचती है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ भी गिर जाते हैं। इन रेनी प्लेस हाउसेज आर मेड विद स्लोपिंग रूफ, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर घर लोग स्लोपिंग रूफ वाले बनाते हैं, जिससे पानी वहाँ रुकता नहीं है और नीचे फ्लो डाउन होकर आ जाता है। नाउ वन मोर थिंग, दैट इज वेदर फोरकास्ट। फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी, मौसम की भविष्यवाणी। अब आपने अक्सर सुना होगा कि अलर्ट आया है कि रेन स्नोफॉल होने वाली है या फ्लड, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, तो वो कहाँ से आता है? एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। मौसम के बारे में जो पहले से हमें जानकारी दी जाती है उसे हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं, यानी एडवांस इंफॉर्मेशन। अब ये हमें किसके थ्रू मिलती है? न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न गिव अस वेदर फोरकास्ट। ये हमें सैटेलाइट के थ्रू पता चलता है कि आगे का मौसम कैसे रहने वाला है, तो ये हमें न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू पता चल जाता है कि मौसम की क्या भविष्यवाणी है। रेडियो और न्यूज़पेपर, इसके अलावा अब आजकल हम फ़ोन के थ्रू भी यानी इंटरनेट के थ्रू भी इस इंफॉर्मेशन को सेम टाइम पर ले सकते हैं। अगर आप कल के मौसम के बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन आस्क इन योर फ़ोन। आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे ये कंफर्म कर सकते हैं कि कल के वेदर की फोरकास्ट क्या है। नाउ समरी ऑफ दिस टॉपिक, वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। मौसम दिन ब दिन बदलता है, इवन एक दिन में भी कई बार बदल सकता है। वेदर इफेक्ट्स आवर लाइफ इन मैनी वेज, वेदर मौसम हमारे जीवन में अनेक तरीके से प्रभाव डालता है। इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ हाउसेस वी लिव इन, ये उन्हें भी प्रभावित करता है जिन घरों में हम रहते हैं। द फूड वी ईट, जो हम खाते हैं। एंड द क्लोथ्स वी वियर, और जैसे कपड़े हम पहनते हैं, हम मौसम के अकॉर्डिंग ही कपड़ों को, खाने को बदलते हैं। एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट। मौसम के बारे में जो हमें एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यानी पहले से ही जानकारी मिल जाती है, उसे हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।